मैं बोलता हूं, आप बोलना। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया। यह हकीकत है कि यह हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। जहां में उनको जीना आ गया। उपनिषद का एक महावाक्य है, ऋतुम न निंदेत तद व्रतम। क्या करें, अर बड़ी गर्मी है, अर करके आप कुदरत में, ईश्वर में और अपने में परेशानी पैदा मत करो। शीतम न निंदित, बहुत ठंड हो रही, बहुत ठंड हो रही, कुल्फी हो रही, और ये तो हो रही, ठंड का अपना फायदा है, गर्मी का अपना फायदा है। क्यों? अरे बारिश हो रही, अरे होने देना। ऋतुम न निंदेत, शीतम न निंदेत, उष्णम न निंदेत, पशुम न निंदेत। पशुओं की निंदा न करो, ये तो गधा है, ये तो भैंस है। गधे की भी उपयोगिता है, जिसने बनाया है वो सब जानता है। अरे ये तो मच्छर है, और सारी मानव जाति मच्छर की दुश्मन है। मच्छर को भगाने के लिए, मच्छर को नष्ट करने के लिए सब उल्टे होके टंग गए। कई अलर्ट निकले, कई मच्छर की कछुआ निकली, कई मशीनें निकली, लेकिन मच्छर धरती से नहीं गए तो नहीं गए। गए क्या? मच्छर को नहीं मिटा सकते, बोले हिंदू काफर हैं, बोले मुसलमान खराब हैं, हटाओ मिटाओ। अरे तुम बेवकूफ़ी मिटा दे लाला, न मच्छर मिटा सकोगे, न हिंदू मिटा सकोगे, न मुसलमान मिटा सकोगे। अपनी बेवकूफ़ी मिटा के भगवान को पा सकते, वो काम करो। न काय को निंदा करते, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सासू ऐसी है, बहू ऐसी है, फलाना ऐसा है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। स्वप्न देखते हुए कि तुम्हारे आत्म चैतन्य से क्या क्या पैदा हो जाता है। मजा लो, आनंद करो। वाह तेरी लीला है रब, तेरी माया, वाह। हरि ओम, ओम प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह। जिसका उपजा है उधर नजर डालो। मूल में ये सूती कपड़ा है, सूत निकाल देंगे तो कपड़ा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो कपड़ा है कार्य और सूत है कारण, और सूत में से रुई निकाल दो तो सूत रहेगा? रुई कारण है, सूत कार्य है। रुई में से 5 भूत तत्व निकाल दो तो रुई नहीं रहेगी। 5 भूतों में से प्रकृति निकाल दो तो 5 भूत नहीं रहेंगे, और प्रकृति में से परमेश्वर सत्ता निकाल दो तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो सब में घूम फिर के परमात्मा की सत्ता, परमात्मा की लीला है। रात को सोते हो ना, तो तुम्हारा आत्मा परमात्मा में से सारी चीज़ें दिखती है। रेलगाड़ी दिखती है, उसके घूमते पहिए दिखते, इंजन दिखती है, पैसेंजर दिखते हैं। अजमेर का दूध मीठा पी ले, आबू की रबड़ी पुड़ी खा ले, स्वप्न में रेल में जाओ। मुंबई का हलवा, कुरमानी खा ले, पुलम 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 ले भाई पुलम, सेव खा ले, शिमला के सेव। वो एक ही परमात्मा से सारी लीला होती, स्वप्न में नहीं होती क्या? वो आत्मा से एक ही लीला होती है, परमात्मा से सारी लीला हुई। ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। अरे खट्टे का अपना मजा है, तुरे का अपना, चरपरे का अपना है, नमकीन का अपना है, मिर्च का अपना है, सब सृष्टि में बराबर है। वाह, केवल बेवकूफी मिटा दे, मौज ही मौज। किसने बनाया, बस उधर नजर डालो। किसने बनाया है, उधर नजर डालो। वो कैसा है, हमारा हितैषी। वो कैसा है, हमारा सुहृद है। वो कैसा है, हमारा विकास चाहता है। वो कैसा है, हमें देर सबेर अपने रंग में रंगना चाहता है। वो कैसा है, वो कैसा है तो वही जाने। थोड़ा थोड़ा जानते तो मजा आता है। वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह। हरि ओम प्रभु ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, मेरे ओम 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 ओम। बोलो हरि ओम 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 ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, आनंद दाता ओम, माधुर्य दाता ओम। हरि ओम 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 ओम।
आनंद ओम, माधुर्य ओम, ओम 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 शिवजी ओम 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 ओम, हर हर महादेव। हा हा हा। बैठो लाला लालिया, अपना लक्ष्य ऊंचा ईश्वरी ज्ञान का कर दो। दो धाराएं हैं, एक ईश्वर के तरफ की धारा, ऊंची धारा, और दूसरी धारा है विषय विकार, काम क्रोध लोभ निंदा, मैं परेशान, मैं दुखी, ये नकारात्मक धारा, विकारी धारा। तो एक विनाश के तरफ ले जाने वाली धारा और एक ईश्वर के तरफ ले जाने वाली धारा। तो विनाश के तरफ के विचारों को महत्व न दो, उनको काटते जाओ, फालतू विचार, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये बुरा है, मुझे ये सुख मिले, यहाँ जाऊं तो सुखी होऊंगा, ये करूंगा तो सुखी होऊंगा, ऐसा बनूंगा तब सुखी होऊंगा, ये सब उलझाने वाले विचार हैं। मेरे पास कई लोग आते, बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े, बाबा बेटा की शादी हो गई है, आशीर्वाद दे दो, ये कश्मीर जा रहे हैं, अब शादी है, गहने हैं, कश्मीर जा रहे हैं। हाँ बोले हनीमून करने। ऐसे तो कई आते थे, मैं सोचा कश्मीर, तेरे पास तो ऐसा क्या सुख है कि बस शादी किया और तेरे पास सुख लेने को आते, तू कहाँ सुख छुपाया है, मैं देखने आता हूँ। तो मैं गया कश्मीर, छुप के गया था, किसी को बताया नहीं। एक इंजीनियर था जहाज में, इंडियन एयरलाइन का, उसको मैं बोला मैं हरिद्वार जाऊंगा, लेकिन दिल्ली से हरिद्वार न जाकर अपने कश्मीर जाएंगे, मैं जरा जांच करूंगा कितना कितना सुख रहता है उधर। तो कश्मीर गए, 1.5 दिन रहा। मेरे को तो कश्मीर में से सुख लेना नहीं था, खोजना था कि कश्मीर में कहाँ सुख रहता है। 7 स्प्रिंग, फूलों की घाटी, डल लेक, फलाना फलाना, जहां भी घूमने की जगह थी। कभी दूध ले लेते थे, कहीं फल खा लिया, दोपहर को भूख लगी चने खा लिए, होटल वोटल का तो सवाल ही नहीं। 1.5 पौने 2 दिन रहे, सारा ढूंढा। फिर डल लेक है, तालाब, उसमें नावें चलती है, हाउस बोट बोलते उसको, छोटे छोटे कमरे होते हैं, किचन भी होता है। तो बोले 5,000 रुपया पर डे। उस समय 5,000, अभी 15-25 होगा। क्या ये क्या? बोले फैमिली रूम है, ये लिविंग रूम है, ये किचन है। मैं पानी कहाँ से आता है? बोले वो तो आएगा पानी। में क्या इसमें कहाँ से आता है? तो ऊपर ले गए, हाउस बोट, हाउस के ऊपर टंकी रखी थी, डंकी भी थी। बोले वो तो नौकर आएगा, डंकी भर देगा, अटैच लेटरिन बाथरूम भी है। तो इधर तो अटैच लेटरिन बाथरूम का जाएगा मसाला, और उधर से वो डंकी भरेगा। मैं क्या, हाय राम, क्या सुख के लिए लोग करते, क्या पागल। आप समझ गए? एक जगह तो पानी जाएगा अटैच का, और दूसरी जगह से टंकी भरे। पहाड़ पे तो जाने वाला नहीं हो अटैच वाला। ओहो, लोग सुख के लिए क्या क्या पीते, क्या क्या खाते, हाय राम। ऐसे करते करते आखिरी घूमने का क्या होता है? बोले वो कपल होता है ना, पति पत्नी, तो छोटी नाव में बैठते हैं, शिकारो बोलते उसको। अब हम पति पत्नी तो थे नहीं, गुरु चेला थे। हम क्या चलो अपन चलते, बैठे और उसने चलाया। जैसे वो कपल घूमते हैं, ऐसा वो इंजीनियर और हम, तो हम देखते रहे कि इसमें सुख कहाँ है। इतने में वो नाव वाला, बाबा जी मेरा हाथ देखो। मैं क्या देखना? बोले मेरे मुकद्दर में कहीं बम्बई देखना लिखा हो तो बताओ, मैं कभी बम्बई जा सकता हूँ क्या? मैं क्या, बम्बई वाले तो यहाँ जख मारने को आ रहे हैं, अहमदाबाद वाले, दिल्ली वाले। अब तेरे को वहां
ये मन की नीचे की वृत्ति है, जो जहां है और जहां से उठ का विचार उठता है उस परमेश्वर के तरफ नहीं जाता। बंबई जाऊं, और बंबई वाला बोलता है कश्मीर जाऊं, कश्मीर वाला बोलेगा बंबई जाऊं, सोलन वाला बोलेगा दिल्ली जाऊं, दिल्ली वाला बोलेगा सोलन जाऊं। अरे जहां से जाया जाता है उस परमेश्वर में आ जा तो अभी निहाल हो जाए, अभी बेड़ा पार हो जाए। कितना भी जा जाके रात को थक के वहां चले जाते, लेकिन वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो शरीर में ही पड़ जाते, शरीर में सोते, शरीर में सोते। कई लोग तो चिंता में सोते, कई लोग बीमारी में सोते, कई लोग अहंकार में सोते, मैं ऐसा हूं, ऐसा करूंगा, ऐसा कहूंगा, ऐसा करूंगा। अरे ये गिराने वाले लोग हैं, ये लोफर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, चिंता, दूसरी जगह सुख। पत्नी सोचती पति में सुख है, पति सोचता पत्नी में सुख है। काला मुंह करके थोड़े देर के बाद दोनों मुंह घुमा के सो जाते और फिर महीना 15 दिन बीते, फिर वही, चाहे 100 तमाचे खाएं, चाहे 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखेंगे। तमाशा वही है कि बस बेवकूफी से परेशान हो रहे हैं, कोई सार नहीं, कोई सार नहीं बोलते, फिर भी यूं फेंकेंगे। आधा घंटे के बाद फिर आग लगाएंगे मुंह में। यार बेकार है, छोड़ना तो चाहता हूं, छोड़ देना, लेकिन जरा अभी पी लो। तो ये व्यसन कौन करता है? जो शारीरिक तनाव में होते हैं। एक तो शारीरिक तनाव होता है, वो सुरा सुंदरी और व्यसन में गिराता है। पान मसाला खाते। अब पान मसाला कैसे बनता है? एक पान मसाला बनाने वाला व्यापारी था, मेरा भगत था। मैं क्या तुम बनाते हो, बताओ क्या क्या पड़ता है? बोले बस 100 सुपारी और कथा और स्नेह, वो फलाना फलाना। मैं क्या वो फलाना पाउडर? बोले वो सफेद पाउडर होता है। नहीं क्या सफेद पाउडर तो होता है, लेकिन काय से बनता है? सच बताओ ना, तुम तो मेरे साधक हो। बोले वो कानपुर में चमड़े का उद्योग चलता है ना, तो चमड़े को साफ करने ऊपर का उसका लेयर उतारते, फिर उसको। मैं क्या बोलो बोलो? बोले वो चमड़े के लेयर का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो उसको फिर पाउडर बना देते, उसको सफ़ेद पाउडर, और फिर अंग्रेजी नाम लिया बोलते। और कथा पढ़ने के बाद तो सफ़ेद पाउडर को चमड़े का लेयर, उसका पाउडर, छी राम 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 राम। वो चिपकली मारते हैं, वो चिपकली सुखा के ओवन में उसको पीस के वो डालते हैं पान मसाला में। और जहाँ से सुपारी लेते हैं वो सुपारी वाला नागपुर का भगत, तो क्या सुपारी बोले बाबा मैं सच बताता हूँ, भले लोगों को बोल देना। वो धनेरे होते ना जो चने में नहीं पड़ जाते, चावल में चने में लाल लाल धनेरे बोलते हैं आप लोग, हैं? धनेरे समझते हैं? धूण धूण बोलते हैं, धूल, जो भी बोलते समझ गए ना तुम। बस वो पालते हैं गोदाम में, फिर सड़ी गली सुपारी में रहते, फिर नई सुपारी वहां रखते थे। एक एक सुपारी में 10-10 सुराख करते हैं वो लोग, तो एक सुपारी में 8-10 धूल निकले तभी वो पान मसाले वाला लेगा। वो धूल भी पीस जाता है, तभी पान मसाले का नशा चढ़ता है, आदत बन जाती है। हाय राम, चमड़े का पाउडर, छिपकली का पाउडर, धुन का पाउडर, सड़ी गली सुपारी, तंबाकू खा के सुख लेना चाहते। ये सुख है क्या? ये है नीचे विचार है। तो साधक को क्या करना चाहिए? नीचे विचार, नीचे कर्म, नीचे आकर्षण को काटता जाए, ऊंचे विचार में अपना मन लगाए, ऊंचे कर्म में। जो सेवा नहीं कर सकता उसका विकास नहीं होगा। जो सुख लेना चाहता है तो फिर धुन में से सुख ढूंढेगा, शराब में से सुख ढूंढेगा, अपनी पत्नी होते हुए भी इधर उधर भटकेगा। ये शारीरिक और मानसिक दरिद्रता है।
दूसरी बौद्धिक दरिद्रता होती है, ज्ञानजन्य दरिद्रता। तो ये 3 दरिद्रता में निगुरे लोग बेचारे फंसते रहते हैं। रामायण में आया, दरिद्रता सम जग दुख माही नहीं, दरिद्रता के समान जगत में कोई दुख नहीं। संत मिलन सम सुख जग नाही, संत के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। तो दरिद्रता 3 प्रकार की होती है। एक तो रुपया, पैसा, गहने गांठे, मकान, गाड़ी, मोटर, वस्तुजन्य अभाव को दरिद्रता बोलते हैं। दूसरी होती है भावजन्य दरिद्रता। सब कुछ है लेकिन अंदर में फिर भी ये मिले। उसके तो देखो कमरे 4 हैं, हमारे पास तो 3 है। उसके पास तो मंगलसूत्र 2.5 लाख का है, मेरे पास तो 1.5 लाख का है। इसके पास तो 1.5 का है, मेरे पास तो 60,000 वाला है। दुख पैदा करते हैं। उसका मकान ऐसा है, उसकी पत्नी ऐसी है, उसका पति ऐसा है, उसका बेटे ऐसे, हमारे तो ऐसे। हमारी पत्नी कुछ नहीं, उसकी सुंदरी है, उसका सुंदरा है। ये भावजन्य दरिद्रता थी रावण में। अपनी मंदोदरी बुद्धिमान पत्नी थी, नाचने वाली भी थी, लंका की सुंदरियां भी थी। लेकिन सुरपंखा ने कहा कि तुम्हारे यहाँ क्या सौंदर्य है, तुम तो सौंदर्य के आशिक हो, सौंदर्य देखना है तो राम जी की सीता वही सौंदर्य की खान है। लंका में तो क्या है, गटर के ढक्कन है, सुंदरी तो वो है। ऐसा करके भड़काया तो सीता जी को ले आया। और फिर क्या हुआ मैं नहीं बोलूंगा, हर 12 महीने दे दिया सलाई। ये भावजन्य दरिद्रता है, आप समझ रहे हैं। और दिल्ली में ताल कटोरा है, बड़ा कई अरबों रुपए की वो जगह है, स्विमिंग पूल ये वो। तो मैं पहले तैरता, कभी खबर दे देता था तो वो बेचारे सब सफाई कर देते। VIP पास बना था मेरा, उन्होंने भक्तों ने बनाया था। तो उधर का नियम होता है, स्विमिंग पूल में स्नान करने जाओ तो पहले बात स्नानागार में नहा के फिर जाना चाहिए। तो मैं भी काय को नियम तोड़ूं, मैं जाता तो उसमें नल तो मिले, पानी तो मिले, लेकिन वो शावर मिले नहीं। मैं क्या, किसी में नल नहीं है, किसी में शावर नहीं है, किसी में कुछ नहीं, 40-40 बाथरूमों में ये क्या है। बोले बाबा चोरी हो जाता है। मैं क्या, 20-20 चौकीदार रहते हैं, अरे ये शावर कौन चुराता है। बोले बाबा बड़े आदमी के लो, मिनिस्टर के बेटे होते हैं, यहाँ तो VIP लोगों के लिए होता है, अब उनको कैसे हम पकड़ेंगे। तो अब मिनिस्टर के छोरे को कोई जरूरत है क्या फुहारा निकालने की, नल निकाल के ले जाने की, कोई कमी है क्या। भावजन्य दरिद्रता। जहाज में भी जाएंगे तो कई लोग चम्मच उठा लेंगे नाश्ता करने, कई लोग कुछ उठा लेंगे, इधर उधर भी कई स्टील के गिलास रखते, तो फिर शरबत पिलाने में तो स्टील के गिलास गायब। ये तो भावजन्य दरिद्रता, कमी तो कुछ है नहीं। तो ये मनुष्य के हल्के विचारों से हल्के कर्म होते। तीसरा होता है ज्ञानजन्य दरिद्रता। जैसे विभीषण भावजन्य दरिद्रता में नहीं था, वस्तुजन्य दरिद्रता में नहीं था, लेकिन ज्ञानजन्य दरिद्रता, मैं तो अयोग्य हूं, मैं तो राक्षस हूं, रावण का भाई हूं, मुझे भगवान कैसे स्वीकार करेंगे, मुझे तो बंदी बना देंगे। हनुमान जी ने कहा कि ये सब छोड़ो, भगवान तो भगवान है, सब मम प्रिय सब मोहे उपजाए। संत भी सबको अपना मानते हैं, तो भगवान तो संतों के संत है। तुम खाली जाओ, ऐसा मत सोचो कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। माइया तुम भी ऐसा मत सोचो, हम तो सोलन वाले हैं, हमारे तो क्या करें, ऐसा। ये ज्ञानजन्य दरिद्रता है। अरे कैसे भी हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हमको भगवान नहीं मिलेंगे तो फिर किसको मिलेंगे। हमको नहीं मिलेंगे तो भगवान बापू जी को भी नहीं मिले होंगे। बापू जी को मिले हैं तो हमको भी मिलेंगे, बापू जी के गुरु जी को मिले तो हमको भी मिले होंगे।
हम बापूजी के गुरुजी की दादी माँ को भी मिले थे, वो तो अनपढ़ थी, उनको भी मिले, तो हमको क्यों नहीं मिलेंगे? तो ये ज्ञान जन्य दरिद्रता मिटानी चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज के पास कोई चीज वस्तु नहीं थी, वस्तुजन्य दरिद्रता थी, लेकिन भावजन्य दरिद्रता नहीं थी, ज्ञानजन्य दरिद्रता नहीं थी। तो सुखदेव जी महाराज के उपदेश से 7 दिन में राजा परीक्षित को आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो गया। परमात्मा को बनाना नहीं है, परमात्मा के पास जाना नहीं है, जगत को बदलना नहीं है, खाली समझ को ऊंची कर दो तो नीची समझ कटती जाए सत्संग के द्वारा और ऊंची समझ आती जाए। तो एक तो नीची समझ कटे, दूसरा ऊंची समझ अपने आप आएगी, नीची कटी तो ऊंची रहेगी। तीसरा फिर दृढ़ता करें, इतना देर तो जप करूंगा, इतना तो एकादशी के दिन तो व्रत करना ही चाहिए। जो एकादशी के दिन चावल खाता है तो एक एक चावल कीड़ा खाने जितना पाप देता है। एकादशी के दिन के अन्न नहीं खाना चाहिए और चावल तो कतई नहीं खाना चाहिए। तो ये ज्ञानजन्य दरिद्रता, भावजन्य दरिद्रता, वस्तुजन्य दरिद्रता, ये तीनों दरिद्रताओं को सत्संग के द्वारा काट के फेंक दे। और फिर क्या करें कि एक नियम ले ले, भगवान के नाम के जप से भगवत बल आ जाता है, भगवत शांति आ जाती, भगवत ज्ञान आ जाता है और भगवान के आत्मा के साथ तुम्हारा आत्मा एकाकार हो जाता है। जब वो गुरु के द्वारा मंत्र मिलता तो मंत्र चेतन हो जाता है। नाम जपत मंगल दिशा दशा, भगवान का नाम जप से 10 दिशाओं में मंगल होने लगता है। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। जैसे चिनगारी होती और घास में डाल दो, फिर 1 किलो घास हो सूखा, चाहे 10 किलो हो, चाहे 10,000 किलो हो, 10 लाख किलो हो, एक चिनगारी लगा दो सूखे घास में। ऐसे ही भगवान के नाम का मंत्र का जप, चाहे कितने जन्मों के पाप हो, चाहे कितने जन्म की बेवकूफी हो, सब हट जाएगी। नाम जपत मंगल दिशा दशो, भगवान के नाम से 10 दिशाओं में मंगल होता है। अहमदाबाद से सटा हुआ एक गांव था बावला, वहां प्रताप सिंह, जय कुंवर बाई पति पत्नी के घर बालक का जन्म हुआ, लेकिन बालक बेचारा अंधा, जन्मते ही कुछ उसको बीमारी हुई, माता बाता निकली। अब 5 साल का बच्चा हुआ तो माँ बाप मर गए। अब वो बच्चा रेलवे स्टेशन पे भीख मांगे, अहमदाबाद से आनंद तक, फिर वापस आवे, 2 घंटा इधर जाए 2 घंटा इधर आवे। एक दिन कोई सत्संगी जा रहे थे, बोला छोरा तो इस उम्र में भीख मांगता है? बोले माँ बाप मर गए, चल हमारे साथ कथा में, हम भी खाएंगे, तुझे भी खाने को मिलेगा। वो ले गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कथा सुनी कि आदमी कैसा भी हो, कितना भी गिरा हो, कितना भी गया बीता हो, चाहे अंधा हो, चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, कुछ भी नहीं चाहिए, वो आत्मा तो परमात्मा का है। केवल परमात्मा के नाम का मंत्र मिल जाए, गुरु की कृपा मिल जाए तो महान हो सकता है। अब वो सूरदास को चस्का लगा, तो कथाकार को बोला कि आप हमको गुरु मंत्र दे दो। तो भाईदास महंत कथाकार थे, उन्होंने कहा मैं तो भाई महंत हूँ और कथाकार हूँ, कथा करके अपना गुजारा करवाता हूँ, चलाता हूँ। कोई सच्चा संत मिले और वो दीक्षा देवे, और भगवान में कैसे मन लगता है वो लोग जानते हैं। और उनके दिया हुआ मंत्र, जैसे केबल में दे दूं तो तेरे घर में उजाला नहीं होगा, लेकिन पावर हाउस की वायर छोटी भी आएगी तो घर में टीवी, गीजर, उजाला सब हो जाएगा। तो किसी संत से दीक्षा लेना। तो भाईदास की ईमानदारी पर मुझे प्रसन्नता है। कई कथाकार तो गुरु बनने के लिए
चेले बना लेते। नहीं नहीं, सामने वाले का भला करने की ताकत हो अपने में। गुरु जब मंत्र दे तो अपना आशीर्वाद देने के अंदर की शक्ति उसकी होनी चाहिए। फिर कुछ दिनों के बाद गुरु गोविंद राम जी मिल गए और गोविंद राम जी ने दे दिया मंत्र। मंत्र दिया तो बोले श्वास अंदर जाता है तो भगवान का नाम, बाहर आता है तो गिनती। इससे प्राण तालबद्ध होंगे, मन एकाग्र होगा। रात को सोए तो भगवान में सोना चाहिए। ये पंच भौतिक शरीर तो यहाँ धरती पे पड़ा है पलंग में, ये माया का है। मन भी माया का, बुद्धि भी माया का, हम भी माया। मैं भगवान का, भगवान मेरे। श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक। श्वास अंदर जाए तो शांति, बाहर आए तो दो। ओम शांति, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। मन में जपते जपते श्वास में चिंतन करते करते भगवान में सोया कर बेटा, तो भगवान तेरा भला करेगा। अब गुरु की बात मिल गई, वचन मिल गया। ऐसे सोता तो धीरे धीरे उसका मन भगवान में लग गया। अब कुछ भी बोले गाए तो अंदर से भगवत वाणी आने लग गई। अब तो उसको भीख मांगने की जरूर नहीं पड़ी, वो सत्संग करने लग गया। ऐसा सत्संग निकले कि एक पंडित लिखे, दूसरा लिखे, चार चार पंडित लिखते जाए हस्तलिखित, और 52 आश्रम बन गए उस सूरदास महाराज के। सूरदास भीखमंगा लड़के में से संत प्रीतम दास बन गए, क्योंकि भगवान का जप करे, यहाँ ओमकार का ध्यान करे, श्वासोश्वास में जप करे, शास्त्र कोई पढ़े और वो सुने तो सत्संग की बातें रोज सुनने को मिले। वो तो कोई पढ़े तब सुनता था, तुम लोग तो कोई पढ़े ना पढ़े, खाली कैसेट चालू कर दो, सीधा बापू के साथ कांटेक्ट। ऋषि दर्शन हो चाहे ऑडियो हो वीडियो, तुम्हारे को तो और सुविधा है। तो रात को हम भी रोज सत्संग सुनते सुनते सो जाते। आप भी सत्संग सुनते सुनते भगवान में सोया करो, जैसे प्रीतम सूरदास भगवान में सोए। 52 आश्रम, मैं उनका आश्रम भी देख के आया। अहमदाबाद से आनंद, आनंद से 30 किलोमीटर संदेशर, उनकी समाधि भी देख के आया। और उनके हस्तलिखित प्रतियां भी उन्होंने मेरे को दिखाए। मैं तो बापू था ने तो बड़ा आदर किया वहाँ के ट्रस्टियों ने। और विदेश के रोमारोला ट्रस्ट के ट्रस्टी भी उनके कुछ साहित्य ले गए, अंग्रेजी में अनुवाद कराया। तो सूरदास है, भीखमंगा है, लेकिन गुरु दीक्षा मिल गई और गुरु की युक्ति मिल गई तो महापुरुष बन गए, भगवान का साक्षात्कार हो गया। तो इनके जीवन में वस्तुजन्य दरिद्रता नहीं रही, भावजन्य दरिद्रता नहीं रही, ज्ञानजन्य दरिद्रता नहीं रही, और संत मिलन सम सुख जग नाहि। ये तो एक प्रीतम दास की बात बताई, ऐसे कई दृष्टांत है। विजयनगर का राजा उसके मंत्री को कहता है, तुम बोलते हो आदमी कैसा भी हो, तुम तो बोलते हो कि खाली सत्संग मिल जाए, गुरु की दीक्षा मिल जाए, अनपढ़ हो, मूर्ख हो, बहरा हो, अंधा हो, तभी भी महापुरुष बन सकता है। ये कैसे हो सकता है? बोले राजन, होता है। गुरु मंत्र में बड़ी शक्ति है, और गुरु के सत्संग में हल्के विचार काट दे, ऊंचे विचार में दृढ़ रहे, और फिर विचार जहां से उठते उसमें शांत रहे, तो भगवान का रास्ता जिनको मिला है उनके लिए तो भगवान सरल है, सुलभ है। भगवान ने भी गीता में कहा है, तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो नित्य मेरे को चाहते हैं उनके लिए मैं सुलभ हूँ, अंतर प्रेरणा भी करता हूँ, उनके बिगड़े कारज भी संवारता हूँ, उनका योग क्षेम वहन भी करता हूँ। इतने में एक लड़का, चांदनी रात थी, जूते में तेल ले जा रहा था। विजयनगर का राजा ने कहा, ए बच्चे ठहर, क्या ले जा रहा है? बोले तेल, इधर आओ। मंत्री को बोला, देखो जूते में तेल ले जा रहा है। अरे जूते में क्यों तेल ले जा रहा है? माँ ने बोला तेल ले आ, तेल ले आ जल्दी, कुछ पकाना था, तो मैं बर्तन लेना भूल गया, तो फिर जूते में ले जा रहा हूं। राजा विजयनगर का हंसा,
बोले ऐसा वीवीआईपी मूर्ख नहीं मिलेगा। वो जमाने में चमड़े के जूते थे, प्लास्टिक के नहीं थे। बोले ऐसे छोरे को, इसको महान बना के दिखाओ। मंत्री ने कहा कोई बात नहीं। उसके माँ बाप को बुलाया, लड़के को हम होशियार बनाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। माँ बाप खुश हो गए। गुरु के आश्रम में, गुरुकुल में उसको भर्ती कर दिया। और गुरुकुल में सत्संग भी मिले और गुरु से नरसिंह तापनी उपनिषद का मंत्र दीक्षा में दिला दिया। अब वो जप कर रहे हैं। 8, 10, 12, 13, 14 साल का हुआ तो गुरु ने सत्संग में बताया था कि भगवान तो सबको ऊंचाई के तरफ ले जाते, छोटे जीव को बड़े जीव से बड़ो, ऐसे करते करते भगवान सत्संग दे के जीवात्मा को अपने से मिलाते हैं। तो सबका पालन भी करते और सबका विकास भी करते, ऐसा उसने सुन रखा था। इतने में गर्मी के दिन थे, चिड़िया के घोंसला बमंडल चला। तो चिड़िया ने जो एक दिन पहले अंडे में से बच्चा निकाला, तो कितना छोटा बच्चा होगा। तो बच्चे का तो मुंह था, पंख तो थे नहीं, यूं यूं लपाक लपाक। तो श्रीधर छोकरे के मन में हुआ कि भगवान सबका विकास करते तो इसका विकास कैसे करेंगे, सबका पालन करते तो इसका कैसे पालन करेंगे। क्योंकि सत्संग में बुद्धि खुलती है ना। इतने में 2 मक्खियां आपस में लड़ी। हाँ, एक दूसरे की गर्दन पकड़ ली और भूं करती हुई लप लपाते मुंह में घुस गई। श्रीधर को आके भगवान देखो कैसे प्रेरक है। मक्खियों को भिड़ाया आपस में और उस बच्चे के मुंह में चली गई और बच्चे ने मुंह बंद कर दिया। उसको तो डिनर मिल गई बढ़िया, बच्चे को चबाना भी नहीं पड़े। मक्खियों में तो क्या हड्डियां वड्डियां, यूं करके निकल गया। और मक्खियां मर के अब चिड़िया बनेगी। उनका मक्खियों का भी विकास हुआ और चिड़िया के बच्चे की जिंदगी बढ़ी। वाह भगवान वाह। तो वाह भगवान करते करते भगवान के प्रति सद्भाव बढ़ गया। आगे चल के वह श्रीधर स्वामी बन गया और विद्वान हुआ और गीता पर टीका लिखने लगा। गीता पर टीका लिखते लिखते एक श्लोक आया कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, अन्य 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 में भी अनन्य, अन्य अन्य नहीं, एक का एक है। घड़े अलग अलग है, पानी एक का एक, लट्टू लाइट ट्यूब अलग अलग, पावर हाउस एक का एक, मकान घर गांव अलग अलग, लेकिन सूरज एक का एक, चंदा एक का एक। ऐसे ही वो परमात्मा चंदा में, सूरज में, जल में, थल में एक का एक समाया है। तो परमात्मा बोलते हैं जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका योग और क्षेम में वहन करता हूँ। भगवान वहन क्यों करेंगे, वहन तो मजदूर करता है। भगवान यहाँ गलती से बोल दिए होंगे, भगवान के लिए श्रद्धा थी तो वहन शब्द को लकीर मार दी। योग क्षेम वहामी हम, भगवान ने लिखा गीता में, उसको लकीर मार के नीचे लिख दिया योग क्षेम ददामी हम, मैं देता हूं, वहन करता हूं नहीं, देता हूं। इतने में स्नान करने गए तो छोटा लड़का आया, सिर पे चावल और हरी दाल लेकर। माता जी तुम्हारा अयाचक व्रत है, आया तो बनाया खाया, नहीं तो पानी पी के सो जाए। तो ऐसे लोगों का मैं बोझा वहन करता हूँ। ये खिचड़ी उतारो, डब्बे में डाली तो डब्बो भर गया। बेटा तू कहाँ से आया? बोले मैं तो कहीं से भी आ जाऊँ। तेरा नाम क्या है? बोले कोई कुछ भी रख दो। तेरी माँ कौन है? बोले कोई भी बन जाए, कभी यशोदा बन जाती, कभी देवकी बन जाती है, कभी अनुष्या बन जाती, कोई भी माँ बन जावे। तू क्या करता है? बोले मैं बोझा उठाता हूँ मेरे भक्तों का। कहाँ रहता है? बोले सबके हृदय में रहता हूं, मुझी से सब दिखता है लेकिन सब से मैं नहीं दिखता हूं। आंख मेरे को नहीं देख सकती, जीभ मेरे को चख नहीं सकती, लेकिन मेरी सत्ता से चखती है, आंख मेरी सत्ता से देखती है। तो इतना बालक तेरी सत्ता से आंखें देखती है? सभी की। बोले हाँ। ये कैसे? तू सभी के अंदर कैसे जाता है? बोले आकाश सभी के अंदर है ना, ऐसे आकाश से भी मैं सूक्ष्म हूं, चिदाकाश।
बेटा तेरी बातें समझ में नहीं आती। बोले समझ तो बुद्धि तक होती है, बुद्धि की समझ बदल जाती है, उसको जो जानता है मैं वही हूँ। तो भगवान ने तो पूरी एड्रेस बता दी, लेकिन बाई पहचान नहीं सके। ठहर ठहर, मुझे जाना है, दूसरा बोझा उठाना है, जरा ठहर। तेरे मुंह पे चाटा किसने मारा है? बोले तुम्हारे पति ने। अभी मुंह पे चाटा मार के फिर स्नान करने गए, इतने में वो बालक अंतर्धान हो गया, सांवला सलोना। तो पति को बोला कि ऐसा ऐसा आया था। तो जिसने बाई ने देखा वो पहचान नहीं सकी, लेकिन जूते में जो तेल ले जा रहा था श्रीधर लड़का, वो श्रीधर स्वामी बना। वो तुरंत पहचान गया कि अरे वो तो साक्षात गीता के गायक श्री कृष्ण आए थे। हे कृष्ण क्षमा करना, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे अच्युत, हे अंतरात्मा, कभी भी प्रकट होते हो और अंतर्धान होते हो, इनको दर्शन दिया, लेकिन मैं आपका तो हूं, मेरी गलती में सुधारता हूं। वहां मी काट कर मैंने ददामी लिखा था, अब मैं ददामी काट के आपका ही शब्द लिखता हूं। गीता लिखी तो ऐसी लिखी मेरे गुरुजी पढ़ते थे। मेरे गुरुजी बहुत ऊंची हस्ती के धनी थे, ईश्वर को प्राप्त किए हुए। मैं भी पढ़ता हूँ गीता, सुनता हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर नाम सुना है तो हाथ ऊपर करो। हाँ, उन्होंने श्रीधर स्वामी की गीता की टीका लाखों लाखों पुस्तकें छपाई। कहा तो जूते में तेल ले जाता लड़का और मंत्र मिलता और जप करता और भगवान को अपना, अपने को भगवान का मानता। इतना महान हो गया कि श्रीधर स्वामी, और गीता भी विद्वान लोग उनकी पढ़े। मेरे गुरुजी बहुत ऊंची कमाई के धनी थे। ऐसे मेरी नानी, अगली बार सुनाया था मेरी नानी मर गई थी। फिर जो मेरी नानी की कथा सुन चुके हाथ ऊपर करो। हाँ पक्के कर, जिन्होंने नहीं सुना वो हाथ ऊपर करो। नए ग्राहक बहुत हैं, फिर से सुनाता हूँ। मेरी नानी मर गई थी तो कंधे पे ले गए शमशान में, और ज्यों लकड़ियों पे रखा, हाँ नानी हिली, अरे अरे ये तो जिंदी हो गई, जिंदी हो गई। रस्सियां काट दिए और पैदल चल के आई। पूछा कि क्या हुआ था? बोले कुछ नहीं, सुन्न सा। फिर थोड़ी देर में देखा कि ये यमदूत और नरक के जीव दुखी। मैं क्या, मुझे नरक में क्यों लाए हो? नरक में तो निगुरे लोगों को लाया जाता है, जो दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, दुराचार करते हैं। और मैंने तो सत्संग सुना है और गुरु का मंत्र लिया है, मुझे नरक में क्यों लाए? तो बोले तुम्हारा नाम हेमी बाई पहुमल है ना? बोले नहीं, पहुमल फहुमल हमारे पति का नाम नहीं है। तो क्या नाम है? बोले प पे है। तो बोलो। बोले हम नहीं बोल सकते, आप बोलते जाओ। तो बोले प्रीतम दास? बोले नहीं। परियोमल? बोले नहीं। पंजुमल? बोले नहीं। पहुमल? बोले नहीं। तो भाई बोलते नहीं भैया, हम बोलते नहीं, आप बोलते जाओ, जो होगा तो हम बोलेंगे। ऐसे बोलते बोलते हेमी बाई, प्रेम कुमार? बोले कुमार हटाकर चंद लगाओ। हेमी बाई प्रेमचंद? बोले हाँ। यमराज ने कहा हे दूतो, पहले पुष्कर ना पापी को लाना था तो पुण्य आत्मा को ले आए, मुझे माफी मांगनी पड़ी। अभी हेमी बाई पोहुमल को लाना था तो तुम्हारे बाप प्रेमचंद को ले आए, जाओ जल्दी छोड़ के आओ। तो फिर मेरे को छोड़ गए, मैं जिंदी हो गई। 39 साल जी मेरी नानी। तो तुम भी कभी मर जाओ या तुम्हारी नानी तो बोल देना कि आसाराम बापू का सत्संग सुना है, हमें नरक नहीं हो सकता है, हम दारू नहीं पीते, मांस नहीं खाते, ओमकार का जप किया हुआ है, भगवान के नाम का सत्संग सुना है, नरक नहीं हो सकता हमको, पक्का रखना। हाँ ऐसा नहीं कोई गलती से पकड़ के ले जाए नरक भोगे। काय को नरक भोगे, काय को नीच योनि में जाए।